जय श्री बालकृष्ण प्रभु। कसुम्बा छठी कृष्ण कृपा बल चैनल और कृष्ण कृपा बल ग्रुप के सभी वैष्णव को कसुम्बा छठी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव। तो कसुम्बा छठ बहुत ही सुंदर और पुष्टि मार्ग का बहुत ही प्यारा उत्सव है। तो आज जूम मीटिंग में कसुम्बा छठ के प्रसंग को केंद्र में रखते हुए अपन भगवत गुणानुवाद करेंगे, पर साथ में और भी बहुत कुछ हमें आज के वीडियो में रसप्रद और उपयुक्त जानने मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो में जो भी कुछ जानकारी आपको मिलती है उसको हृदयारूढ़ करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो के अंत में आप लोगों को जूम मीटिंग के किसी भी वैष्णव को कुछ भी पुष्टि मार्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आज का जो कसुम्बा छठ का जो प्रसंग है उसके साथ साथ ही एक चीज और जुड़ जाती है कि आनंद, जो महाप्रभु जी का प्रथम नाम है आनंद, उसका भी इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ है। तो आनंद भी और पूर्णानंद या परमानंद भी, तो आज के वीडियो में साथ साथ वो भी चीज अपन को जानने मिलेगी। तो कसुम्बा छठ जो है, कसुम्बा छठ के दिन जो गोसाई जी को 9 महीने मतलब एक तो नहीं 9 महीने, तो गोसाई जी के लिए 9 पल भी ठाकुर जी के सन्मुखता के बिना रहना कितना मुश्किल है। तो गोसाई जी को 9 महीना जो विप्रयोग हुआ और विप्रयोग के बाद विप्रयोग में गोसाई जी ने 9 महीने विज्ञप्ति लिखी और 9 महीने जो गोसाई जी को विप्रयोग रहा, उसके बाद गोसाई जी को वापस श्री जी की सेवा में पधारे। तो आज कसुम्बा छठ के दिन श्री जी की सेवा में गोसाई जी पधारे, तो इस वजह से आज कसुम्बा छठ मतलब के आज के दिन गोसाई जी ने श्रीनाथ जी को लाल कसुम्बल, लाल भी एकदम पूरा लाल नहीं, कसुम्बल रंग, कसुम्बल लाल रंग जो होता है वो रंग मतलब बहुत ज्यादा गहरा रंग नहीं, जो एकदम प्योर लाल रंग होता है, वो लाल रंग के वस्त्र, वो भी बिना किनारी के गोसाई जी ने ठाकुर जी को धराए। और वो क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है वो प्रेम का, अनुराग का प्रतीक है। और जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, वो पुष्टि मार्ग तो का बेस ही शुद्ध प्रेम है। और प्रेम जो है, प्रेम, अब जो मेन पॉइंट आता है वो आ रहा है कि ये तो खैर जो प्रसंग है कि आज कसुम्बा छठ का, पर जो मेन जो पॉइंट है कि प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? शुद्ध प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है आनंद। तो हमें आज के वीडियो में ये जानना है कि आनंद क्या होता है। आनंद और सुख, सुख लौकिक होता है, आनंद अलौकिक होता है। सुख और आनंद के बीच क्या डिफरेंस है, एक तो ये जानना है। दूसरा विप्रयोग, विप्रयोग किसे कहते हैं? विप्रयोग मतलब क्या? विरह, विरह अलग होता है, विरह अलग और विप्रयोग अलग। विप्रयोग जो है वो परम फल है। विप्रयोग का मतलब होता है वी मतलब विशेष, मतलब अधिक, मतलब विशेष प्रकार का है योग ही। वी मतलब विशेष, प्र मतलब प्रकर्षेण, प्रकर्षेण मतलब के जिसकी कोई हाइट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड आनंद, अनलिमिटेड जो योग है। संयोग तो है ही है, संयोग तो आनंद है, पर जो विप्रयोग है वो क्या है? तो विप्रयोग है ये पूर्णानंद के बारे में वैसे तो मुझे परसों वचनामृत करना है, पर आज ही कर लेते हैं। विप्रयोग जो है वो पूर्णानंद है। तो वो कैसे? विरह पूर्णानंद क्यों, संयोग आनंद और विप्रयोग पूर्णानंद, वो ऐसा क्यों? क्यों विप्रयोग, क्यों और विप्रयोग गोसाई जी को क्यों हुआ? क्योंकि विप्रयोग के बाद का जो संयोग है वो ही तो पूर्णानंद है। अगर आप किसी चीज का महत्व हमें कब पता चलेगा? किसी भी चीज जो हमारी जान से प्यारी है, जान से अजीज है, वो चीज हमें
उसका महत्व हमें कब पता चलेगा? वो चीज अगर हमारे पास, हुसैन जी को तो देखो ये विप्रयोग, वैसे तो हुसैन जी के तो हृदय में विराजते हैं साक्षात श्रीनाथ जी, बराबर है, पर ये क्यों? तो हमें संयोग का महत्व कब पता चलेगा? जब विप्रयोग होगा। आज अगर कोई भी आपकी जो प्यारी चीज है वो 24 घंटा वो भी अगर आपके सामने ही सामने रहेगी तो उसकी इम्पोर्टेंस आपके माइंड में घट जाएगी कि ये तो है ही है। आज थोड़ा कम भी टाइम दे दे तो कौन सा ये कहीं चले जाने वाला है, ये तो है ही है। हम तो प्रभु को, साक्षात प्रभु को भी टेक्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रभु तो है ही ना, प्रभु क्या जावाना अच्छे, बराबर ऐसे ले लेते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद सेवा कर लेंगे, आज थोड़ा लेट कर लेंगे। तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, और किसी भी चीज का, जो भी चीज बहुत ही अनमोल होती है उससे संजय रखना होता है, और उसका जो महत्व है वो हमारे अंदर से घटे ना, इस वजह से, और उसकी इम्पोर्टेंस और उसका जो आनंद है वो हम उसको और ज्यादा उसकी अनुभूति कर सके, इसलिए होता है विप्रयोग। विप्रयोग मतलब के विशेष और प्रकर्षेण योग। संयोग मतलब के जो योग होता है, संयोग मिलने का जो योग होता है, जो मिलन की प्रक्रिया है वो संयोग है, और जो जुदाई की प्रक्रिया है वो विप्रयोग। जो जुदाई की प्रक्रिया है वो विरह है, पर विरह और विप्रयोग अंतर है। विरह मतलब कि जुदाई, संयोग मतलब के मिलन, पर विप्रयोग मतलब जुदाई में भी मिलन का एहसास, मतलब जुदाई में भी मिलन का एहसास। मतलब आप लोगों को लौकिक उदाहरण दे रही हूँ कि फिल्मी सॉन्ग्स जो होते हैं वो हिंदी वर्ड से समझ में आवे, इसलिए कि वैसे भी मैं तो फिल्मी सॉन्ग्स के भी इतने खिलाफ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि दृष्टिकोण, कोई भी पिक्चर का भी गीत अगर आप सुनो, पर वो सुनते वक्त आपके केंद्र में तभी कृष्ण ही हो, तो आप कृष्ण का ही ध्यान करके गा रहे हो, केंद्र में कृष्ण ही है, तो वो फिल्मी सॉन्ग्स भी फिल्मी सॉन्ग्स नहीं रहता, उसके जो शब्द है हमें तो उसके ऊपर जाना है, बराबर है। तो विप्रयोग किसे कहते हैं कि ना हो, ना है ये खोना ना है पाना, मतलब पाप होके भी तुमको हमने पा ही लिया है, क्योंकि तुम हमारे रोम रोम में बसे हो कृष्ण, क्योंकि तुम हमारे हृदय में विराजमान हो कृष्ण। जैसे जब गोपियां, उद्धव जी जब ज्ञान का भंडार लेके गोपियों के पास जब गए, बराबर है, कृष्ण ठाकुर जी ऐसे इतने ज्यादा उदास थे एक बार, और उद्धव जी ने पूछा कि आप क्यों इतने उदास दिख रहे हो, मतलब, तो ठाकुर जी ने ये सब आज्ञा करी कि गोपियां ब्रजभक्त, ठाकुर जी को भी तो विरह होता है ब्रजभक्तों का, ब्रज का, जशोदा जी का। तो तभी उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है उन गोपियों में, वो अनपढ़ गवार गोपियों में ऐसा भी क्या है जो आप राजा धीराज उनको याद करते रहते हैं। तो तब उद्धव जी को रियलाइज हो कि ऐसा क्या है गोपियों में, इस वजह, वो तो सौभाग्य है उद्धव जी के कि उनको ब्रजभक्त का सामीप्य प्राप्त हुआ। तो तब ठाकुर जी ने उद्धव जी को मैसेज देने के बहाने, मैसेजर, एज अ मैसेजर, मैसेजर के लिए ठाकुर जी को, उद्धव जी को भेजने की आवश्यकता नहीं थी, पर उद्धव जी को पता चले कि ब्रजभक्त क्या चीज हस्ती है, इसलिए कि ऐसे जब कहा उन्होंने कि अनपढ़ गवार उनको आप क्यों याद कर रहे हैं, तब जब उद्धव जी गए गोपियों के पास और गोपियों को ज्ञान बांटने लगे कि देखो तुम लोग ये सब बेकार की चीज, ये सब रोना धोना छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और अब वो तो राजा है और वो कोई आपके पास अब यहाँ उनके पास थोड़ी आएंगे और ये वो वगैरह वगैरह कुछ कुछ सब चीज ज्ञान, और तो तभी गोपियों का जब स्वरूप और उनको जब देखा उद्धव जी ने, तब उद्धव जी को रियलाइज हुआ कि गोपियां कह रही है कि ठाकुर जी हमको छोड़ के कहीं गए ही नहीं है, हम क्यों आगे बढ़े प्रभु को छोड़ के, और प्रभु हमें छोड़ के जा ही सकते ही नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति ऐसी है, हमारा भाव ऐसा है, और ना ही प्रभु हमको छोड़ के कहीं गए हैं। जब उद्धव जी ने देखा कि गोपियां के जिक्र, पल पल ठाकुर जी का जिक्र है, उनकी तो वाणी में, उनके नेत्र में, उनके अश्रु में, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तभी उद्धव जी को रियलाइज हुआ
कि भक्ति जो है वो ज्ञान से भी ऊपर है, परे है। और तभी उद्धव जी को पता चला कि नहीं, ये अनपढ़ नहीं है, ये तो बल्कि वो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहे, पढ़े ना पंडित होए, ढाई अक्षर प्रेम ये पढ़े सो पंडित होए। तो गोपियां जो है वो तो वेदवाणी, वो तो प्रेम जिसको समझ में आ गया उसको समझो सब कुछ समझ में आ गया। शुद्ध प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, सच्चे प्रेम की बात हो रही है। आजकल के वो लौकिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, वो बराबर है। तो इस वजह से प्रेम, अनुराग, आज जो है पुष्टि मार्ग का प्रेम का अनुराग का दिन है कि जब कोई प्रियतम जुदाई के बाद, इतने समय के बाद अपने प्रियतम से मिलता है, तो जो जो अनुराग उसके दिल में होता है, जो अनुराग जो होता है उसके मन में, वो लाल रंग अगर कहे तो आज का वो वैलेंटाइन डे ही समझ लो पुष्टि मार्ग का बुक है कि चंद्रावली जी, हुसैन जी चंद्रावली जी का स्वरूप और अपने श्रीनाथ जी से मिलन का दिन। तो इसलिए वियोग जो है वो ना विरह है ना संयोग है, वो तो योग में भी, विरह में भी मिलन है, विरह में भी मिलन है। तो गोपियों को था कि ठाकुर जी नहीं थे तो वो सिर्फ भौतिक रूप से लोगों के लिए नहीं थे, गोपियों के तो पास ही थे। तो उसे कहते हैं विप्रयोग। तो आनंद जो होता है वो संयोग में आनंद होता है, जो मिलन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आनंद होता है। पर विप्रयोग में क्या होता है, विप्रयोग में नहीं, जो संयोग जो है उसमें आनंद होता है, विरह जो है उसमें परमानंद होता है। पर जो विप्रयोग है उसमें तो पूर्णानंद होता है। विप्रयोग में जो है उसमें पूर्णानंद होता है। क्यों विप्रयोग में पूर्णानंद होता है? क्यों? क्योंकि वो एक और अपने पिक्चर का ही डायलॉग आ जाता है कि कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। फूल जो है अगर आपके पास ही कोई होगा, उसको हर पल डर तो लगा ही रहता है कि कहीं कुछ हो गया, कोई मेरे प्रेम को मेरे से चुरा ले गया, तो हम दोनों जुदा हो गए, तो हम दोनों जुदा हो गए, एक इनसिक्योरिटी रहती है मन में। पर विप्रयोग में इनसिक्योरिटी कहाँ से रहेगी? विप्रयोग में तो वो अपने अंदर है, जो भी अपना है वो अपने अंदर है, हृदय में है, वहां से कोई कैसे चुरा के लेके जाएगा? तो वो होता है विप्रयोग कि भाई संयोग जो है उसमें वो फूल है, पर विप्रयोग है वो कांटे हैं, पर वो कैसे, मतलब उनको मुरझाने का खौफ ही नहीं है, उसको खो जाने का गम ही नहीं है, वो नहीं होके भी हमारे पास ही है। संयोग में हमने आनंद लिया, हमने भावो भाव नया सिद्ध, सेवा से सेवा, सेवा से सेवा, सेवा से सेवा, सेवा का फल सेवा है। हमको बाहर की सेवा दी वल्लभ बोले, फिर धीमे धीमे हम अधिकारी बने, हमारे अंदर आती जगी, भावो भाव नया सिद्ध, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमको और अंदर की सेवा मिली, उसमें और आनंद आया, फिर और आनंद आया, बराबर। तो इस तरह से जो है ये डेवलप होता है, सेवा जो है भाव है और आनंद। तो आनंद क्यों जरूरी है? क्योंकि भाव डेवलप होने के लिए आनंद जरूरी है। जब हम मिलते हैं तो प्यार होता है, फिर मिलते हैं तो प्यार मुकम्मल होता है, बराबर है। तो इसी तरह से जब मिलते हैं तो प्रभु का हमें दर्शन होते हैं, फिर हमारे अंदर आरती होती है, फिर हमें प्रभु स्वानुभाव नहीं जताते हैं, ऐसा नहीं है, कलयुग में भी जताते हैं प्रभु अनुभव, पर हमारे पास ही इतना अधिकार नहीं है, हमारे पास ही, हम ही उसके लिए कैपेबल नहीं बन रहे हैं। प्रभु सेवा करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्रभु हमें कुछ आज्ञा करेंगे तो वो हम आज क्यों प्रभु स्वानुभव नहीं जताते हैं? क्योंकि हम लोग प्रभु आज्ञा करेंगे तो मानेंगे, आज्ञा प्रभु की एड़े जाएगी, तो ऐसी आज्ञा करने का भूल का कोई कब है? आज के लौकिक पति का उदाहरण देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कभी मैंने ग्रुप में कहा था, पर आज बात निकली तो सत्संग में बता रही हूँ कि जैसे कि आपका कोई लौकिक प्रियतम या पति है, वो आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कमेंट करेगा, कहेगा कि भाई तू, मैं जब आऊँ हजी हजी रहा कर, तब तू थोड़ी फ्री रहा कर, तब तू मेरे लिए ये नहीं ये कुछ अच्छा अच्छा वाला मेरी पसंद का खाना बनाया कर। वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती, वो अपने हिसाब से अपने ही ढर्रे से चलती है, बराबर है। और फिर वो थोड़ा जोर से कहता है, भाई मैंने तेरे को तने कશું કીધું, तने समझाय છે કે नहीं?
तो वो क्या, फिर वो एक्सक्यूज देगी, अरे हाँ हाँ आज ये नहीं था, आज वो नहीं था, कल से मैं पक्का करूंगी। अब ऐसे अगर अपन करें तो वो लौकिक पति पहले प्रेम से बोलेगा, फिर जोर से बोलेगा, फिर वो बोलना ही छोड़ देगा, फिर वो होटल में जाके खाना खा लेगा और फिर वो बोलेगा नहीं कुछ, वो जो जैसे चल रही है उसकी गाड़ी, उसको वाइफ को ऐसे ही रहने देगा। क्यों बोलेगा नहीं? क्योंकि उसके बोलने का कुछ महत्व ही नहीं है, वो वाइफ उसको लाइटली ही ले रही है, तो वो उसका बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। उसी तरह आज के कलिकाल का जो जीव है, अगर ठाकुर जी बोलने लगेंगे तो ठाकुर जी भी वो लाइटली ले लेंगे। इस वजह से प्रभु स्वानुभव नहीं जताते हैं। बाकी तो ये बात है कि भी आनंद, तो आनंद फिर परमानंद, बराबर है। तो कैसे के संयोग, तो आनंद हुआ। फिर हम जब नहीं मिलते हैं प्रभु की सेवा, हम लोगों को जब भी हम अड़चन में होते हैं 4 दिन, अब जब नहीं मिलती है या किसी भी वजह से सूतक आ गया, बाधक आ गया, कुछ भी, तो हमें क्या होता है, हम मिस करते हैं प्रभु की सेवा को। हमें क्या होता है तब, तो वो मिस करते हैं उसको। वो भी है तो वो क्या है, वो वियोग है, विरह है। और विरह भी दान, प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु के अनुग्रह के बिना विरह नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये तो एक इंट्यूशन, वाइब्रेशन, अगर सामने वाला आपको याद कर रहा है तभी आपको भी उतना ही उतना अंदर से फीलिंग्स अंदर से होगा, बराबर है। तो प्रभु भी आपको जीव को याद करते हैं, प्रभु जीव की स्तुति लेते हैं, अनुग्रह करते हैं, तब भी विरह होता है। विरह प्रभु की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद जो चरम सीमा जो है वो है विप्रयोग, बराबर है। कि जो ठाकुर जी है वो मैंने क्यों बताया था कि आनंद स्वरूप है, पर जो स्वामी जी जो ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, राधा जी विरह स्वरूप है। और राधा जी और ठाकुर जी जब दोनों मिले तो जो होवे वो पूर्णानंद, वो विप्रयोग स्वरूप, वो दोनों एक ही है, अलग होके भी दोनों एक ही है। उनको साथ में रहना नहीं रहना कुछ मैटर ही नहीं करता है, बल्कि वो उनके इतने ज्यादा अंदर समा गए हैं कि खोने का भी डर नहीं है। और वो इतना ज्यादा, बल्कि इतना ज्यादा प्राइवेसी में उनको अनुभूति होती है उस चीज की कि कोई और इस चीज का डिस्टरबेंस भी नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठाकुर जी स्वामी जी से मिलेंगे तो आसपास की प्रकृति भी देखेगी, शुक मयूर हंसादि भी, गोपियां ग्वाल कोई भी, तो ये वन टाइप ऑफ प्राइवेसी में खलेल हुआ ना। और अगर जो कोई आपके अंदर ही है तो आपको कोई प्राइवेसी कितनी हो गई, कितना सेफ हो गया और कितना प्राइवेसी वाला हो गया। ये आज के जो वचनामृत है थोड़े से हाई लेवल के तो है, सबको समझ में आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है, पर ये विषय ही इतना अच्छा है गोसाई जी का। तो वैसे तो ये सब इतने ज्यादा वचनामृत करने भी नहीं चाहिए, पर खैर मैंने किए हैं। और इसलिए पूर्णानंद का जो स्वरूप है वो विप्रयोग का स्वरूप है। और वैसे तो ये अवर्णनीय है, तो जितना भी करो इतना कम है इसके ऊपर। और इसका ना तो कोई वर्णन है, और इसको तो सब सिर्फ फील ही किया जा सकता है। और वो सिर्फ महाप्रभु जी गोसाई जी की प्रभु की श्रीनाथ जी की कृपा से ही, यमुना जी की कृपा से ही संभव है। तो ठीक है वैष्णव, जो आज का जो कसुम्बा छठ का दिन है बहुत ही बहुत सुंदर दिन है। और बस वैष्णव को खूब आशीर्वाद, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु। तो और किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सभी वैष्णवों को माही गांधी का जय श्री कृष्ण। अगर किसी को कोई भी तरह का प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में रेज हैंड करें या लिखें ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके। मेरी आप सभी से यह विनती है। मैं सुष्मित भैया को अनम्यूट कर रही हूँ। जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद जी आशीर्वाद सुष्मित भाई, आशीर्वाद। जी मेरा था प्रश्न कि असमर्पित भोजन पे था, जैसे कि महाप्रभु जी 3 चीज का त्याग करना कहते हैं, असत्संग, असमर्पित और अनाश्रय। तो जैसे असमर्पित का भोजन जो भी करते हैं अब हम लोग, तो ना जैसे सबके घर पे तो सेवानी बिराज थी, और ना बिराज थी तो मिश्री भोग की या दूध घर की। तो कृपानाथ
अब असमर्पित भोग का मतलब कैसे त्याग करें? आप आज्ञा करो नाथ। इसका ऐसा है कि ये थोड़ा लंबा वाला है, इसका आज की जूम मीटिंग के हिसाब से आप लोग थोड़े एक एक दो लाइन में बता सकूं ऐसे कोई भी क्वेश्चन है। और असमर्पित का जो है पूरा एक अलग यूट्यूब में वीडियो बना देंगे कि असमर्पित जो है उसमें आज के कलिकाल में किस तरह से उसका वो करे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है उसका आंसर। जिसे पुष्टि मार्ग में श्रृंगार आपने एक बार आज्ञा करी थी कि पुष्टि मार्ग में श्रृंगार एक तरफ झुके हुए होते हैं, जिसे उसका कोई विशेष भाव है जिसे? उसमें तो ऐसा है कि बस ऐसे ही प्रभु जो है अपने पुष्टि प्रभु वो मर्यादा मार्ग में सीधे धरते हैं, पुष्टि मार्ग में साइड में धरते हैं और क्रॉस में धरते हैं। इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर भाव नहीं है, पर इसका ऐसा ही भाव है कि जो अपने पुष्टि प्रभु है वो सीधे सीधे कुछ नहीं करते हैं, टेढ़ी चाल मतलब के वो लीला करते हैं, लीलाधर, बराबर है। और देखिए ये एक वस्तु आप लोग समझिए कि लीला क्या है, लीला किसे कहते हैं। एक होती है चाल, चीटिंग, चालाकी करते हैं जो लोग चालाकी, जो लौकिक होते हैं लोग सांसारिक जो लोग, वो जो कहते हैं जलेबी जैसा सीधा, वो सीधे नहीं होते हैं ना, वो एक्चुअल में टेढ़े ही होते हैं ना। पर वो सांसारिक चाल वाले लोग क्या होते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं। कितना डिफरेंस है वो देखिए, अपनी कुछ भी मतलब निकालने के लिए कुछ भी स्ट्रेटेजी बनानी या कुछ भी प्लान करना, बराबर है, वो उसे कहते हैं चालाकी। पर प्रभु जो है पुष्टि प्रभु वो लीला रचते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि इसने मुझे तो हाँ बोला कि हाँ हाँ मुझे कोई वांधा नहीं है मैं तो ये करूंगा, पर एक्चुअल में वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे सामने वाले की कुछ ना कुछ दुर्गति होने वाली होती है, सामने वाले के लिए वो उचित नहीं होता है, इसलिए प्रभु वो नहीं होने देते हैं। और जो होने देते हैं उसके लिए भी कुछ लीला करते हैं, जो नहीं होने देना होता है उसके लिए भी कुछ लीला करते हैं। जैसे कि कितनी सारी लीलाएं, अब सब लीलाएं अभी तो वर्णन हो नहीं सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के ठाकुर जी ने इंद्रमान भंग की लीला की थी, बराबर है। तो ठाकुर जी ने क्या लीला रची, ठाकुर जी ने पहले सभी व्रज भक्तों को और सबको बताया कि भाई अपने को तो इंद्र गिरिराज जी अपना सबका ध्यान रखते हैं, तो गिरिराज जी को अपन ने गोवर्धन पर्वत का करना चाहिए। तो एक साथ दो काम, एक तीर से दो निशान वाली लीला करते हैं प्रभु। तो गोवर्धन पर्वत का महत्व भी सबको समझा दिया, बराबर है, सबको अन्याश्रय से भी बचा दिया, सब अन्याश्रय कर रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे, अन्याश्रय से भी सबको बचा दिया। और इंद्रमान भंग, इंद्र को जो एक मान था, अभिमान था कि मेरे बिना तो कुछ नहीं हो सकता, मैं ही भगवान हूँ, तो उसकी आंखें भी ठाकुर जी ने खोल दी, तो इसे कहते हैं लीला। तो ठाकुर जी को टेढ़ा सब कुछ क्यों धराते हैं, क्योंकि ठाकुर जी टेढ़ी चाल चलते हैं, टेढ़े मेढ़े से भी किसी चीज का भी सॉल्यूशन निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं किसी भी चीज को, हमको डायरेक्ट प्रभु फील नहीं करवाते हैं, इस वजह से ठाकुर जी को टेढ़े श्रृंगार करते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली कोई ऐसा वो नहीं। इतने सारे वैष्णव है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 तो होंगे, किसी को कुछ नहीं पूछना है। 27 वैष्णव हैं अभी हाल में, 28 वैष्णव जुड़े हुए हैं। तुमको कुछ पूछना है माही? वो जी मुझे और मेरे भाई को एक प्रश्न था जो मन में थोड़ा विचलित प्रश्न है, अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जैसे हमने सुना है कि श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र जब हमारे मुंह से निकलता है, तो जो भी वैष्णव या जो भी व्यक्ति अष्टाक्षर मंत्र का गान करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सही बोला ना? कहाँ पे पढ़ लिया? नहीं, इसीलिए मुझे आपसे पूछना था। हाँ, इससे मोक्ष तो ये बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मेरा भाई मुझे ये चीज पूछा था कि हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो हम तो
जो अगर मोक्ष यदि हमें मोक्ष प्राप्त होता है, देखिए पुष्टि मार्ग में पहली बात तो मुक्ति या मोक्ष होता ही नहीं है, और पुष्टि मार्ग का मोक्ष जो है वो अलग है। पुष्टि मार्ग का मोक्ष अलग है, वो पूरा वापस उसका भी बहुत लंबा है, पर वो पूरा अलग है। तो देखिए एक तो आप लोग जो है, देखिए एक बात समझिए, अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत डेंजर होता है। या ज्ञान नहीं होना चाहिए या पूरा ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं कहाँ आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये कहाँ पे पढ़ लिया? ऐसा नहीं है बेटा, प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। प्रभु की भक्ति करने से प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रभु हमें, हमारा मार्ग ही भक्ति मार्ग है, हमारा मार्ग मुक्ति का मार्ग ही नहीं है। मुक्ति वो मैंने सबसे पहले वीडियो में ही बताया है, मुक्ति मतलब कि प्रभु के अंदर समा जाना है, जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा जो मिल जाता है, कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। वो हम परमात्मा में ही लीन हो जाती है आत्मा, उसको मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति के बहुत सारे प्रकार भी है, सायुज्य, सामीप्य, बराबर। उसमें से जो पुष्टि मार्गीय मुक्ति है उसके ऊपर एक बार अलग से करेंगे अपन वचनामृत। तो पुष्टि मार्ग की जो मुक्ति है, पर पुष्टि मार्ग में वैसे अल्टीमेटली मुक्ति नहीं होती है, पुष्टि मार्ग में भक्ति होती है। भक्ति मतलब के प्रभु को हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रभु को हमें स्थापित करना है, प्रभु के भाव को स्थापित करना है और उसको हमें मेंटेन रखना है, वो निरोध कहते हैं उसको। तो ये भक्ति मार्ग है, इसमें मोक्ष को कोई स्थान नहीं है। और श्री कृष्ण शरणम मम जो अष्टाक्षर मंत्र है वो महामंत्र है, और नाम निवेदन के वक्त कंठी पहना के, हमें एक कंठी पहना के, सबसे 5 साल का ही बच्चा हो ना तब से ही उसके कान में 3 बार श्री कृष्ण शरणम बोला जाता है। और अष्टाक्षर मंत्र नाम निवेदन है, उसको देके वैष्णव का पहले हमें नाम निवेदन होता है, फिर आत्म निवेदन होता है। 5 महीने का होता है तभी नाम निवेदन तो एक्चुअल में तो हो जाना चाहिए, और 5 साल का हो तब आत्म निवेदन हो जाना चाहिए। और जो श्री कृष्ण शरणम अष्टाक्षर मंत्र है उसमें श्री कृष्ण हर शब्द बोलने से कोई ना कोई चीज की प्राप्ति होती है, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन, बराबर है। पर श्री कृष्ण शरणम जो अष्टाक्षर मंत्र है वो हमें अभयदान देता है। अभयदान मतलब के हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी लौकिक वस्तु से, किसी भी तरह की किसी भी वस्तु से हमें कोई भय नहीं रहता है। श्री कृष्ण शरणम अष्टाक्षर मंत्र जो है वो हमारी प्रभु में जो है दृढ़ आसक्ति भक्ति का प्रदान करता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, पर इसके लिए भी सच कहूँ तो पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, सही पथ पे लाने के लिए आपका खूब खूब हृदय से आभार। आप लोग पुष्टि मार्ग की जो पुस्तक है वो पढ़ा करो, शायद यहाँ वहाँ कोई और भी पुस्तक में से ऐसे वांचन हुआ होगा कि पता नहीं, ऐसे थोड़ा मिसगाइड मत हो जाया करो आप सब वैष्णव। और किसी को कुछ पूछना है फिर भी जूम मीटिंग एंड हो जाएगी थोड़ी देर। ये जूम मीटिंग 2-3 मिनट में एंड होने वाली है। हाँ, तो अब प्रश्न तो सिर्फ आप, तुम और सुस्मित भाई पूछते हो, और कोई तो प्रश्न तक नहीं पूछता है। अनम्यूट कर दो, 2 मिनट है तो सबको, और सबको क्या समझ में आया क्या नहीं सब बता दे फटाफट। जी हर्षा कोटड़िया बेन को कोई प्रश्न है? आप पूछिए ना, पूछिए। हेलो। हाँ हर्षा बेन पूछिए। હા જે દંડવત જે આજના જે લાલ કલર રેડ કલર વિશે આપે જણાવ્યું તો એ પાછું થોડું રિપીટ કરો તો વિનંતી છે। લાલ કલર ના લાલ કલર ની જે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાવ્યું એ થોડું રિપીટ કરો એવી વિનંતી છે આપને। आज लाल मतलब के कसुमल रंग, मतलब एकदम ज्यादा गहरा लाल रंग भी नहीं, प्योर जो लाल रंग होता है वो भी किनारी बिना का। देखो जैसे मैंने पहनी है ना, बिना किनारी के, कुछ भी वर्क नहीं, प्लेन, मतलब शुद्ध लाल, शुद्ध कुछ नहीं, लाल मतलब ओनली लाल,
वो लाल वस्त्र, आज रंग के वस्त्र आते हैं आज, और गोसाई जी ने अपनी तरफ से ये मनोरथ से आज ये लाल वस्त्र, और शाम को लाल बंगला भी आता है। आज शाम को लाल बंगले में ठाकुर जी संध्या आरती में विराजते हैं, और वो इसलिए क्योंकि गोसाई जी जो है वो गोसाई जी 9 महीने के बाद श्री जी से सेवा में वापस पधारे। उस खुशी में लाल रंग जो है वो अनुराग मतलब कि प्रेम का प्रतीक है, और लाल रंग जो प्रेम का प्रतीक है, और पुष्टि मार्ग जो है वो प्रेम का ही मार्ग है। प्रेम